आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मुजाहिरीन से कहा है कि वो अपना मुहासबा करें और इस बात को फरामोश न करें कि हुकूक और फराइज एक दूसरे के साथ हम आहंग हैं। मरकज मुल्क के उमंगों वाले जिलों में 75 अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में बदलने पर गौर कर रहा है। इस दहाई का आखिरी सूरज ग्रहण इस वक्त मुल्क के कुछ हिस्सों में देखा जा रहा है। शिमाली भारत के कई हिस्सों में शदीद सर्दी का जोर जारी है और खेलों में सरकर्दा टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने अगले साल अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन अफराद पर सख्त नुक्ताचीनी की है जिन्होंने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हालिया एहतजाज के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया था। जनाब मोदी ने कहा कि वो इन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि वो इस बात को फरामोश न करें कि हुकूक और फराइज दोनों अहम हैं और एक दूसरे के साथ हम आहंग हैं। यूपी में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो अपने घर में बैठ करके एक बार खुद को सवाल पूछे, क्या उनका ये रास्ता सही था? ये जो कुछ जलाया गया, बर्बाद किया गया, क्या वो उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था? झूठी अफवाहों में आकर हिंसा करने वालों को, सरकारी संपत्ति तोड़ने वालों को मैं बहुत आग्रह से कहना चाहूंगा कि बेहतर सड़क, बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उत्तम सीवर लाइन नागरिकों का हक है। वजीर आजम लखनऊ में लोक भवन में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इससे पहले कल साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश पर उनके मुजस्समे की नकाब कुशाई की गई। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी सरकार मुल्क को दरपेश मसाइल और चैलेंजों को दूर करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि दफा 370 और राम जन्मभूमि का मामला तवील अरसे से जेरे इल्तवा था, लेकिन अब इन मामलात को पुरअमन तरीके से हल कर लिया गया है। वजीर आजम ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद भी रखा। जनाब मोदी ने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश में तिब्बी तालीम का मेयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर हिफ्जान सेहत का खाका 4 निकात पर मबनी है। इनमें एहतियाती सेहत देखभाल, कम खर्च हिफ्जान सेहत फराहमी में सहूलत के लिए इकदामात और मिशन मोड इकदामात शामिल हैं। जनाब मोदी ने अटल जल योजना का आगाज भी किया, जिसका मकसद 7 रियासतों में जेर जमीन पानी की सतह को बेहतर बनाना है। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो आबपाशी के लिए पानी के कम इस्तेमाल वाले तरीके अपनाएं ताकि पानी की बचत पे मदद मिल सके। हर गांव के लोग पानी एक्शन प्लान बनाएं, पानी फंड बनाएं। आपके गांव में पानी से जुड़ी योजनाओं में अनेक योजनाओं के तहत पैसा आता है। इन सबको मिलाकर के उसका सही उपयोग करना चाहिए। हमें ये व्यवस्था बनानी होगी कि सारा पैसा एक ही जगह और एक ही तरीके से खर्च हो, तो परिणाम भी सामने आएगा। वजीर आजम ने रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रखने का भी ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि लेह से मनाली को जोड़ने वाली इस सुरंग से खित्ते की तस्वीर बदल जाएगी और सियाहत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। असम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने ये बात वाजे कर दी है कि चाय के बागात के इजाफी जमीन किसी भी बाहरी शख्स को नहीं दी जाएगी। वजीर आला ने कहा कि ये गलत खबर फैलाई जा रही है कि लाखों हिंदू बांग्लादेशी रियासत में दाखिल होंगे और वो चाय के बागात के इलाकों में रोजगार छीन लेंगे। जनाब सोनोवाल ने वाजे किया कि ये हकीकत पर मबनी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि शहरियत तरमीमी एक्ट के प्रीविजन के मुताबिक कोई नया बांग्लादेशी शहरी रियासत में आबाद नहीं हो सकेगा। बीजेपी की एक रैली में असम के वजीर खजाना हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी वाजे किया कि 2014 के बाद कोई भी आसाम में गैर कानूनी तरीके से दाखिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स को शहरियत तरमीमी एक्ट के तहत 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत की शहरियत नहीं दी जाएगी। इस दौरान रियासत में सीएए के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से मुजाहिरे जारी हैं। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा है कि मरकज मुल्क के उमंगों वाले जिलों में 75 अस्पतालों को मरहलेवार अंदाज से मेडिकल कॉलेजों में बदलने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 49 अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में बदलने का निशाना तय किया गया है। इनमें से 6 ओडिशा में होंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
कल भुवनेश्वर में एम्स में मुनक़िद तक़रीब से अलग बात करते हुए मरकजी वजीर सेहत ने कहा कि मरकज ने ओडिशा के 10 जिलों को उमंगों वाले जिलों की फहरिस्त में शामिल किया है। ये कहते हुए कि मरकज ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में वेलनेस सेंटर्स कायम करने का मंसूबा बनाया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस तरह के 25,000 मराकज पहले ही कायम किए जा चुके हैं। वजीर मौसूफ ने इस बात का भी इरादा किया कि ओडिशा हुकूमत रियासत में आयुष्मान भारत स्कीम नाफिज करे। संबलपुर से SN पटनायक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। मवासलात व इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर जनाब रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत नेट स्कीम के जरिए अगले साल मार्च तक मुल्क के तमाम गांवों में मुफ्त वाईफाई खिदमात मुहैया कराई जाएंगी। हरियाणा में रेवाड़ी में डिजिटल विलेज गोरावाड़ा का इफ्तिताह करते हुए जनाब प्रसाद ने कहा कि उनकी वजारत भारत नेट के तहत पहले ही 1,30,000 ग्राम पंचायतों को मुंसलिक कर चुकी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि अगले 4 बरस में मुल्क के कम से कम 15% गांवों को डिजिटल गांवों में बदला जाएगा। पाकिस्तानी फौजियों ने कल पुंछ जिले में भारत की अगली चौकियों और सिविलियन इलाकों में अंधाधुंध और बिला जवाब फायरिंग की। महकमा दिफा के तर्जुमान ने आकाशवाणी के जम्मू के नामानिगार को बताया कि कल शाम 6 बजे के आसपास पाकिस्तानी फौजियों ने शाहपुर और किरनी सेक्टर में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाकों में मोर्टार से गोलाबारी और फायरिंग शुरू कर दी। अलबत्ता मुस्तैद भारतीय फौजियों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी फौजियों की फायरिंग में भारत की तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने पॉलिसी साजों से जोर देकर कहा है कि वो आम शहरियों की फलाह बहबूद को गवर्नेंस के मरकज में रखें। उन्होंने पॉलिसी साजों से मुआशरे के गरीब और पसमानदा तबकात को ऊपर उठाने के लिए कहा। वो कल आंध्र प्रदेश में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को गुलहाए अकीदत नजर करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब नायडू ने तमाम शहरियों से जोर देकर कहा कि जिंदगी के तमाम शोबों में जवाबदेही और शफाफियत के लिए अहद करें। जनाब वाजपेयी को एक सच्चे मुदब्बिर, सियासतदान, करिश्माई लीडर करार देते हुए नायब सदर जमहूरिया ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए उनके ताउन को याद किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कई दीगर मुल्कों के साथ साथ भारत में भी इस वक्त जुज़वी सूरज ग्रहण देखा जा रहा है। ये हल्का नुमा सूरज ग्रहण इस दहाई का आखिरी ग्रहण है और ये उस वक्त होता है कि जब चांद सूरज के मरकज को ढक लेता है। इस तरह चांद के अतराफ सूरज का चमकता हुआ हल्का दिखाई देता है। दिल्ली के नेहरू प्लेनेटेरियम में प्रोग्रामिंग मैनेजर प्रेरणा चंद्रा ने बताया कि सूरज ग्रहण के सीधे मुशाहिदे के लिए पूरे मुल्क के प्लेनेटेरियम्स में इंतजामात किए गए हैं। इसका समय जो है वो 7:56 है और 10:57 लगभग 11 बजे तक हम ये ग्रहण जो है वो देख सकते हैं। भारत के अलावा ये ग्रहण श्रीलंका, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। भारत में क्योंकि सर्दर्न बेल्ट पे जो है इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, वहां से हमें पूरी तरह से इक्लिप्स दिखाई देगा। तो कोयम्बतूर, तमिलनाडु और कुल्लूर में ये सर्दर्न बेल्ट पे पूरी तरह से हमें टोटल इक्लिप्स दिखाई देगा। दिल्ली से हम इसको पार्शियली देख पाएंगे। कभी हम खुली आंखों से उसको ना देखें और बिल्कुल सेफ फिल्टर्स का जो है वो प्रयोग करें। इधर सूरज ग्रहण के मौके पर पूरे मुल्क में दरियाओं और आबी जखीरों में अकीदतमंद मुकद्दस स्नान कर रहे हैं। उम्मीद है कि कुरुक्षेत्र में 15 लाख से ज्यादा अफराद ब्रह्मा सरोवर में मुकद्दस डुबकी लगाएंगे। ओडिशा में रियासती सरकार ने सूरज ग्रहण की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में आज छुट्टी का ऐलान किया है। शुमाली भारत के बेशतर हिस्से शदीद सर्दी की गिरफ्त में हैं। पिछले 24 घंटे में कौमी राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और लेह में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी का 40 दिन का सिलसिला चिल्लई कलां 21 दिसंबर से जारी है। पूरे लद्दाख खिते में टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से नीचे चल रहा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मौसमियात के महकमे ने पेशगोई की है कि लद्दाख में शदीद सर्दी के हालात अगले हफ्ते भी जारी रहेंगे। मुंजमिद कर देने वाली इस सर्दी के सबब लद्दाख में पन बिजली की पैदावार भी मुतासिर हो रही है। नीमू बास्को हाइडल प्रोजेक्ट से सिर्फ 12 से 13 मेगावाट बिजली की पैदावार हो रही है, जो कि 45 मेगावाट मामूल की सलाहियत से काफी कम है। शिमाली ग्रिड से लद्दाख में बिजली की मांगों को अब पूरा किया जा रहा है। लद्दाख से यांगचन डोलमा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। राजस्थान में शदीद सर्दी से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। गहरे कोहरे की वजह से सड़क और रेल ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
रियासत के बहुत से जिले सर्द लहर की जद में हैं। सीकर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले सर्द लहर और कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। पिलानी, चूरू, माउंट आबू और अलवर में कम से कम दर्जा हरारत तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई मकामात पर घने कोहरे की वजह से सड़क और रेल आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। दिल्ली मुंबई लाइन पर लंबी दूरी की ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। महकमे मौसमियात ने चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और नागौर जिलों में कुछ मकामात पर सर्द लहर और घने कोहरे की पेशगोई की है। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में अगले 5 दिन तक गहरे कोहरे के साथ शदीद सर्दी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। तेलंगाना हुकूमत ने सड़क ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आरटीसी के मुलाजमीन की रिटायरमेंट उम्र मौजूदा 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने का फैसला किया है। मज़कूरा फैसले का इतलाक रियासती मिल्कियत वाले आरटीसी मुलाजमीन के सभी काडरों पर होगा। श्रीलंका में हुए एक सड़क हादसे में मशहूर हिंदी मुसन्निफ गंगा प्रसाद विमल की मौत हो गई। उनकी बेटी और नवासी के अलावा एक मुकामी ड्राइवर भी इस हादसे में जाँ बहक हो गए। अब हम रुख करते हैं अपने खुसूसी सेगमेंट खत्म साल 2019 का। कॉमर्स और सनत की वजारत एक कौमी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का ऐलान करेगी। इसका मकसद मजमूई लॉजिस्टिक्स लागत को मुल्क की जीडीपी का 14% से घटाकर 9% करना है। वजारत ने कहा है कि पॉलिसी तैयार की जा रही है और इससे कारोबारी मुसाबकत और इक्तसादी तरक्की को तक़वियत मिलेगी और भारत आलमी सतह पर लॉजिस्टिक्स मरकज बन सकेगा। इसके साथ साथ सामान के कसीर मकसदी नकलो हमल से मुतालिक बिल 2019 को मंजूरी के लिए हतमी शक्ल दे दी गई है। इसका मकसद बरामदात, दरामदात और अंदरून मुल्क तिजारत के लिए अशिया और सामान के नकलो हमल में सहूलत पैदा करना है। इससे कानून की मुख्तलिफ दफात की खिलाफ वर्जी की बिना पर जवाबदेही तय की जा सकेगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। बरामदात को फरोग देने के लिए निर्विक के नाम से एक नई बरामदाती कर्जा बीमा स्कीम को बरामदकारों के लिए मुतारफ कराया गया है। इस स्कीम के तहत बैंकों के जरिए बरामदात कर्जे के लिए दिए जा रहे बीमा कवर को मौजूदा औसत 60% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। ये असल सरमाया और सूद दोनों के लिए काबिल इतलाक है। भारत सरकार फ्लैगशिप इकदाम स्टार्टअप इंडिया नई बुलंदियों को छू रहा है और इख्तरा के शोबे में भारत को एक आलमी लीडर बना रहा है। तकरीबन 26,000 स्टार्टअप को अब स्टार्टअप इंडिया इकदाम के तहत तस्लीम किया गया है। गुज़िश्ता 4 बरस के दौरान आलमी इख्तिराई इशारे में भारत की दर्जाबंदी काफी बेहतर हुई है। 2015 में भारत आलमी इख्तिराई इशारे की दर्जाबंदी में 81वें मकाम पर था, जो अब बेहतर होकर 2019 में 52वें मकाम पर आ गया है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देने के लिए कोयला कानकनी सरगर्मियों बशमूल मुताल्लिका बुनियादी ढांचे के लिए खुदकार तरीके से 100% FDI की मंजूरी दी गई है। प्रतीक श्रीवास्तव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। कौम आज अजीम मुजाहिद आज़ादी शहीद उधम सिंह को उनके 120वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। वो आज ही के दिन पंजाब के संगरूर जिले में 1899 में पैदा हुए थे। भारत के सरकर्दा टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने ऐलान किया है कि साल 2020 एक पेशावर टेनिस खिलाड़ी के तौर पर उनका आखिरी साल होगा। 46 साला पेस अगले सीजन के बाद टेनिस को अलविदा कह देंगे। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने लखनऊ में वजीर आजम के जरिए अटल भूजल स्कीम के आगाज की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार मिलाप सुर्खी देता है, मोदी ने हर घर पानी पहुंचाने में मददगार अटल भूजल स्कीम शुरू की। तकरीबन सभी अखबार ने रामपुर में 28 मुजाहिरीन को नुकसान की तलाफी का नोटिस दिए जाने की खबर को पहले सफे पर जगह दी है। क्रिसमस के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से मुबारकबाद दिए जाने की खबर भी सभी अखबारों में है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मुजाहिरीन से कहा है कि वो अपना मुहासबा करें और इस बात को फरामोश न करें कि हुकूक और फराइज एक दूसरे के साथ हम आहंग हैं। मरकज मुल्क के उमंगों वाले जिलों में 75 अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में बदलने पर गौर कर रहा है। इस दहाई का आखिरी सूरज ग्रहण इस वक्त मुल्क के कुछ हिस्सों में देखा जा रहा है। शिमाली भारत के कई हिस्सों में शदीद सर्दी का जोर जारी है और खेलों में सरकर्दा टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने अगले साल अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।